हाय फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। नमस्कार। स्वागत है आपका ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी की दुनिया में। लास्ट क्लास जो कि क्लास नंबर 24 थी, उसमें हमने स्टार्ट किया था लेबर प्रोसेस के बारे में। लेबर क्या होता है हमने स्टार्ट किया, लेबर कैसे प्रारंभ होता है हमने बात किया, नॉर्मल लेबर में क्या क्या आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि जो बच्चा होता है उसमें क्या क्या टर्म्स, लाई क्या होती है, एटीट्यूड क्या होता है, आपका पोजीशंस क्या होती है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है। ये सारे के सारे अति महत्वपूर्ण टॉपिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज वही लेबर का पार्ट सेकंड में स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि क्लास नंबर 25 है। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन लेबर में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और कौन सी अवस्थाओं के दौरान हमें क्या क्या परिवर्तन महिला के शरीर में देखने को मिल सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं लेबर पार्ट सेकंड के अंदर। इसको लेबर पार्ट सेकंड, यह लेबर का पार्ट 2 क्लास है। और सबसे पहले इसमें मैं आपके सामने बात करूंगा लेबर पेन को लेकर। क्लियर। लेबर पेन को दो अलग अलग भागों में हम डिवाइड करते हैं। एक ट्रू लेबर पेन होता है, फॉल्स लेबर पेन होता है। दोनों को देखिएगा, दो प्रकार के पेन हमें मिलेंगे। एक होता है फॉल्स लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन, और बेटा जी दूसरा होता है ट्रू लेबर पेन। क्लियर। ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन, फास्ट लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन, दोनों लेबर पेन्स हमें देखने को मिलते हैं। दोनों प्रकार के होते हैं। चलिएगा दोनों में कुछ डिफरेंसेस की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यह जो फाल्स होता है यह डल नेचर का होता है, बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। यह सीवियर प्रकार का होता है, बहुत तेज दर्द होगा, सीवियर होता है। दूसरा, यहाँ पर नो सर्वाइकल डायलिटेशन, यहाँ सर्वाइकल डायलेशन नहीं होता है, और नो सर्वाइकल इफेशमेंट, ना तो सर्वाइकल डायलिटेशन यहाँ होता है और ना सर्वाइकल इफेशमेंट होता है। बल्कि अगर मैं इधर की साइड देखूँ, दोनों पाए जाते हैं। सर्वाइकल डायलेशन होता है, सर्वाइकल डायलेशन प्रेजेंट होता है, और साथ के साथ में सर्वाइकल इफेशमेंट भी होता है। दोनों वर्डों को हम समझा चुके हैं बिसब स्कोरिंग के दौरान तुम्हें। तो सर्वाइकल डायलेशंस और सर्वाइकल इफेशमेंट दोनों यहाँ क्या होते हैं बेटा जी, जवाब होगा कि सर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, यह जो तुम्हारा ट्रू लेबर पेन है, इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी इस लेबर पेन में कि आपका जो पेन है वह कम नहीं होता है किसी इसमें एक्टिविटी से कम नहीं होता है। इसमें कम हो जाएगा तो मैं बोलूँगा पेन डिक्रीज हो जाएगा या पेन रिड्यूस हो जाएगा। पेन रिड्यूस बाय एक्टिविटी। अगर आप बोल लोगे महिला को कि आप थोड़ा घूम लो, थोड़ा सा टहल लो, तो दर्द कम हो जाएगा। एंड विथ मेडिकेशन, एंड बाय मेडिकेशन, अगर आप कोई सेडेटिव दे रहे हो, कोई मेडिकेशन दे रहे हो, तो दवाई से वह दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन यह डिक्रीज नहीं होगा, यह यथावत बना रहता है। पेन नॉट रिड्यूस बाय एक्टिविटी, एंड ना तो एक्टिविटी से कम होता है और ना सेडेटिव से कम होता है। दोनों से यह यथावत बना रहेगा, कम नहीं होता है। क्लियर। इसके अलावा जो तुम्हारा फॉल्स वाला एक कुछ दिन पहले प्रारंभ हो जाता है। क्लियर। यह अपीयर होता है, अपीयर prior to 5 to 6 days ऑफ ट्रू लेबर पेन। जो वास्तविक लेबर पेन है उस लेबर पेन से थोड़ा दिन पहले, बोलो तो 5 से 6 दिन पहले आपको स्टार्ट हो जाता है आपका फॉल्स लेबर पेन। लेकिन यह स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ लेबर, अपीयर एट द टाइम ऑफ लेबर, अपीयर एट द टाइम ऑफ लेबर, टाइम ऑफ लेबर। वास्तविकता में जैसे लेबर प्रारंभ होगा उस समय तुम्हें यह लेबर पेन देखने को मिलेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन के हिसाब से याद रखिएगा, यहां पर शो एब्सेंट होता है, शो एब्सेंट होता है, यहां शो प्रेजेंट होता है।
यहाँ पर शो प्रेजेंट होता है। शो का मतलब देखिएगा, शो की क्या होता है, शो का मतलब बेसिकली लिया गया है बेटा जी, ब्लड मिक्स विथ सर्वाइकल म्यूकस, ब्लड मिक्स्ड विथ सर्वाइकल म्यूकस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है। अगर शो प्रेजेंट है इसका मतलब वह वास्तविक लेबर पेन है, और अगर शो प्रेजेंट नहीं है तो वह अभी वास्तविक लेबर पेन नहीं है। अभी आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए, वास्तविक लेबर पेन कुछ समय बाद स्टार्ट होने वाला होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, ये दोनों में करैक्टरिस्टिक्स मैंने बताए, दोनों में अंतर तुम्हें बताया है, ट्रू लेबर पेन और आपका फॉल्स लेबर पेन में। नाउ दूसरा मैं बात कर रहा हूं कोज ऑफ लेबर पेन। कोज ऑफ लेबर पेन, जो वास्तविक लेबर का पेन है उसका कारण क्या है, तो उसका याद रखिएगा मेन कारण होता है मैटरनल हाइपोक्सिया। मैटरनल हाइपोक्सिया, महिला में हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है और यह हाइपोक्सिया ही इसके पेन का कारण बनता है। जब हाइपोक्सिया होगा तो याद रखिएगा किसका फॉर्मेशन होगा, तो जवाब होगा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। किसकी, कौन सा रेस्पिरेशन होगा, तो मैं बोलूंगा ड्यू टू एन एरोबिक रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन बोले तो तुम्हारी की बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटियां एनारोबिक हो रही होती हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटते हैं, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ये लैक्टिक एसिड पेन कोज करेगा। क्लियर, कोज पेन। तो मैं बोलूंगा कि वास्तविक में जो लेबर पेन है उसका कारण मैटरनल हाइपोक्सिया देखा गया है। इसके अलावा एक कन्वर्टेशन भी होता है, एक सीरीज होती है, सीरीज ऑफ लेबर पेन। याद रखिएगा सीरीज ऑफ पेन, वास्तविकता में हमारे जो पेन होते हैं लेबर में उसके एक सीरीज देखी गई है। सबसे पहले ब्रेस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आता है, ब्रेस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, इसके बारे में मैं तुमसे बात कर चुका हूं जब मैंने तुम्हें प्रेगनेंसी के साइंस पढ़ाए थे। उसमें ब्रेस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन नियर बाय द 16 से 20 वीक के आसपास ही नजर आता है। यह कन्वर्ट हो जाता है, यह ब्रेस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो है यह कन्वर्ट होता है तुम्हारे किसके अंदर, याद रखिएगा, तो यह फॉल्स लेबर पेन में कन्वर्ट हो जाता है, फॉल्स लेबर पेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही फॉल्स लेबर पेन भविष्य में कन्वर्ट हो जाता है ट्रू लेबर पेन में, ट्रू लेबर पेन। तो मैं एक बोल सकता हूं कि एक दर्द की श्रेणियां हमारे यहाँ होती हैं, ब्रेस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, देन फॉल्स लेबर पेन होता है, देन ट्रू लेबर पेन होता है। तो ऐसे आते आते धीरे धीरे हमारा ब्रेस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन ही किस में परिवर्तित हो जाता है, ट्रू लेबर पेन में। क्लियर। एक और सवाल सुनिएगा, जो नॉर्मल लेबर होता है बेटा उसे बोलते हैं हम यूटोसिया। यूटोसिया, यूटोसिया का मतलब होता है नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर जो होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, तो जवाब होगा यूटोसिया। और डिस्टोसिया का मतलब होता है एबनॉर्मल लेबर। क्लियर। डिस्टोसिया का मतलब होता है एबनॉर्मल लेबर। जब नॉर्मल लेबर होता है दैट कंडीशन इज नॉन यूटोसिया, और जब लेबर एबनॉर्मल अवस्था में होता है इट्स कॉल्ड डिस्टोसिया। तो वन ऑफ देम इज यूटोसिया, वन ऑफ देम इज डिस्टोसिया। क्लियर। चलिए अब हम बात कर लें बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज ऑफ लेबर। स्टेज ऑफ लेबर, लेबर की अवस्थाओं के बारे में मैं तुमसे बात करने वाला हूं। टोटल अवस्थाएं लेबर में 4 होती हैं। टोटल कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। क्लियर। सबसे पहले स्टेज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट लेबर की पहली अवस्था। यह जो पहली अवस्था होती है इसे हम बोलते हैं सर्वाइकल डायलिटेशन फेज। याद रखिएगा इट्स कॉल्ड सर्वाइकल डायलेशन फेज, क्योंकि इस फेज में सर्वाइकल डायलेशन देखा गया है। तो यह सर्वाइकल डायलेशन फेज होती है। कहां से प्रारंभ होता है और कहां खत्म होता है, याद रखिएगा यह स्टार्ट होता है फ्रॉम ट्रू लेबर पेन, स्टार्ट फ्रॉम ट्रू लेबर पेन। जब महिला को लेबर पेन प्रारंभ हुआ वहीं से यह स्टेज प्रारंभ हो जाती है और एंड हो जाएगी, एंड एंड्स विथ फुल सर्वाइकल डायलेशन। फुल सर्वाइकल डायलेशन, फुल का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर। सर्विक्स का पूरा डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर तक होता है। तो
इसीलिए इसे सर्वाइकल डायलेशन फेज कहा गया है। स्टार्ट कहां से हो रही है, याद रखिएगा, ट्रू लेबर पेन से, और खत्म कहां हो रहा है, सर्वाइकल डायलेशन के ऊपर आके। क्लियर। नेक्स्ट, इसकी ड्यूरेशन कितनी हो सकती है, कितने समय का लिए ये फेज चलता है, तो यह याद रखिएगा लगभग 12 से 16 घंटे का समय होता है प्राइमरी ग्रेविडा में, जो पहली बार ग्रेविडा बनी है उसके अंदर, और लगभग 6 से 8 घंटे का समय होता है मल्टी ग्रेविडा में। उनमें थोड़ा जल्दी होता है, तो मल्टी ग्रेविडा में लगभग हमें समय मिलेगा तुम्हारा कितना, 6 से 8 घंटे, और प्राइमरी ग्रेविडा में लगभग 12 से 16 घंटे का समय पहली अवस्था में देखने को मिल सकता है। क्लियर। इसमें भी अलग अलग फेजेस होती हैं। यह स्टेज कुछ फेजेस से गुजरता है, और इसमें 3 फेज होती है। इसकी याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूं। लैट, LAT, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, ट्रांजिशनल फेज। क्लियर। 3 फेजेस में गुजरता है पहली अवस्था। पहली फेज की बात कर लूं, लेटेंट फेज होगी यह, लेटेंट फेज, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल, 3 फेजेस से गुजरता है। याद रखिएगा तुम्हारा पहला स्टेज जो लेबर होता है उसमें 3 अवस्थाएं होती हैं, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन फेज, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल फेजेस। चलिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेटेंट के बारे में। लेटेंट फेज जो तुम्हारी होती है बेटा, इसमें सर्वाइकल डायलेशन कितना होता है, क्वेश्चन आता है, इनसे याद रखिएगा। 1 से लेकर 4 सेंटीमीटर का सर्वाइकल डायलेशन यहां देखने को मिलेगा, और इस फेज की ड्यूरेशन कितनी होती है, यहां पर जो ड्यूरेशन देखने को मिलेगी वह 15 से लेकर 30 सेकंड की होती है, और जो कॉन्ट्रैक्शन है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये मैं ड्यूरेशन किसकी बात कर रहा हूं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की। क्लियर। ड्यूरेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। इस फेज के दौरान जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन होंगे वह कैसे होंगे, यह याद रखिएगा। तो इसकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहले इनकी ड्यूरेशन कितनी रहने वाली है इस फेज में, तो लगभग 15 से लेकर 30 सेकंड की रहने वाली है, और यह रिपीट कितने समय में हो जाते हैं, तो याद रखिएगा इनका रिपीटेशन होगा 15 से 30 मिनट में। मतलब कॉन्ट्रैक्शन हर 15 से 30 मिनट में आते हैं और 15 से 30 सेकंड के लिए बने रहते हैं। सर्वाइकल डायलेटेशन इस समय 1 से 4 सेंटीमीटर का हो जाता है, और इस समय मदर टॉकेटिव है, मदर बात कर रही होती है आराम से, मदर इस बात करने योग्य, टॉकेटिव मतलब अगर आप माता से इस समय बात करोगे तो वो तुमसे बात कर लेगी। क्लियर। यह पहली अवस्था होती है। 2 कंडीशन मैंने बोली, सर्वाइकल डायलेटेशन 1 से लेकर 4 के बीच में होता है। दूसरा मैंने बोला यहाँ पर 15 से 30 सेकंड तक आपका जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो बने रहते हैं, और हर 15 से 30 मिनट में रिपीट होते हैं। क्लियर। दूसरी फेज का नाम है एक्टिव फेज। एक्टिव फेज, इसमें क्या होने वाला है देखिएगा, सर्वाइकल डायलेशन कितना होता है इस फेज में, तो जवाब होगा इस समय सर्वाइकल डायलेशन लगभग 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर के बीच में होता है। और यहां पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की स्थितियां देखिएगा, यहां पर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं यह थोड़ा जल्दी होने लग जाते हैं और लंबे देर तक बने रहते हैं। तो अवधि देखिएगा, यहां पर उनकी जो ड्यूरेशन रहने वाली है कितनी देर के लिए बने रहते हैं, तो ऊपर 15 से लेकर 30 सेकंड के लिए बने हुए थे, यहाँ लगभग 30 से लेकर 60 सेकंड तक बने रहते हैं। तो ड्यूरेशन जब डबल हो गई है पहले से, वहां लगभग 15 से 30 थे, यहाँ 30 से 60 सेकंड हो गए हैं। और रिपीट कितने समय में होता है, तो जल्दी जल्दी रिपीट होंगे। वह रिपीट हो रहा था लगभग, वह जो तुम्हारा पहले वाला था वह रिपीट हो रहा था लगभग कितने समय में, तो जवाब था हमारा 15 से लेकर 30 सेकंड के मिनट के दौरान। यह रिपीट होता है लगभग 3 से लेकर 5 मिनट में। तो बहुत जल्दी जल्दी होने लग गए और लंबे देर तक बने हुए हैं। यह अवस्था एक्टिव कहलाती है। मदर इस समय रेस्टलेसनेस में हो जाती है और एंग्जियस हो जाती है। मदर इज रेस्टलेसनेस एंड एंग्जियस। मदर इस समय एंग्जियस हो जाएगी और रेस्टलेसनेस में चली जाएगी। उसके बाद में तीसरी अवस्था पहुंचेगी और से बोलेंगे ट्रांजिशनल फेज।
ट्रांजिशनल फेज, यह जो फेज होती है इसमें सर्वाइकल डायलेशन कितना होगा, याद रखिएगा यहाँ पर जो सर्वाइकल डायलेशन है यह तुम्हें देखने को मिलेगा अनुमानित 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर के बीच में, 8 से 10 सेंटीमीटर के बीच में सर्वाइकल डायलेशन रहने वाला है। और जो आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उनकी स्थिति देखिएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति देखिएगा बहुत ही जल्दी जल्दी होने लग जाते हैं और बहुत देर तक बने रहेंगे। यहाँ पर लगभग मैं ड्यूरेशन की बात करूं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शनों की तो इनकी ड्यूरेशन उससे भी डबल हो जाएगी, तो लगभग 45 से लेकर 90 सेकंड तक बने रहते हैं। इतने समय के लिए वो बने रहेंगे और कितने समय में रिपीट होने लग जाते हैं, तो याद रखिएगा लगभग 2 से 3 मिनट में ही रिपीट होने लग जाते हैं। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हर 2 से 3 मिनट में आ रहे हैं और 45 से 90 सेकंड तक बने रहेंगे। क्लियर, माँ इस समय एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर, मदर आउट ऑफ कंट्रोल, मदर आउट ऑफ कंट्रोल, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होने लग गया तो माताजी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। क्लियर, तीनों क्लियर की क्लियर हुई तुम्हारे के अंदर, तीनों अवस्थाओं के बारे में मैंने एकदम डिटेल में तुमसे बात की है, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल फेज। अब बात करते हैं दूसरी अवस्था के बारे में, सेकंड फेज, सेकंड स्टेज, लेबर की दूसरी अवस्था, इसे क्या बोलेंगे, तो यह डिलीवरी फेज कहलाती है। डिलीवरी ऑफ फीटस फेज, मतलब बच्चे की डिलीवरी की फेज यही होती है। दूसरी फेज कहां से प्रारंभ होगा, तो देखिएगा यह स्टार्ट होती है कहां से, स्टार्ट फ्रॉम फुल सर्वाइकल डायलेशन, फुल सर्वाइकल डायलेशन से प्रारंभ होगा और कहां जाएगा, टू एक्सपल्सन ऑफ बॉडी ऑफ फीटस। जो बच्चा है इस बच्चे की बॉडी का एक्सपल्सन जो हो रहा है यहां से यह कार्यक्रम खत्म होता है, मतलब फुल सर्वाइकल डायलेशन से लेकर एक्सपल्सन ऑफ बॉडी ऑफ फीटस तक यह जाएगा। ड्यूरेशन कितना रहने वाला है इसका, याद रखिएगा इस फेज का जो तुम्हारा ड्यूरेशन बेटा जी रहने वाला है, याद रखिएगा इस सेकंड फेज का ड्यूरेशन लगभग 2 से लेकर 3 आवर्स तुम्हें देखने को मिल सकते हैं प्राइमी ग्रेविडा में, और अनुमानित 30 मिनट का समय लग सकता है मल्टी ग्रेविडा में। क्लियर, यह भी 2 अवस्थाओं में गुजरती है, इसकी 2 टाइप होते हैं, बोले तो इसकी भी फेजेस होती हैं, 2 फेजेस, जैसे ऊपर वाली की 3 फेज, इसकी 2 फेज होती हैं। इन 2 फेजेस में सबसे पहले है प्रोपल्सिव फेज, प्रोपल्सिव फेज, और दूसरा होता है एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज में क्या होगा, याद रखिएगा फुल सर्वाइकल डायलेशन से लेकर, फुल सर्वाइकल डायलेशन से लेकर आपका फीटल हेड इन पेल्विक फ्लोर टू +4 स्टेशन, +4 स्टेशन, या मैं बोल सकता हूं +4 का मतलब क्या होगा, फीटल हेड ऑन पेल्विक ब्रिम या पेल्विक फ्लोर, ऑन पेल्विक फ्लोर। क्लियर, दैट इज कॉल्ड प्रोपल्सिव फेज। दूसरा एक्सपल्सिव फेज, कौन सी फेज है, एक्सपल्सिव फेज। यह भी देखिएगा एक्सपल्सिव फेज जो तुम्हारी होती है इसमें क्या होना है, ये कहां से प्रारंभ होगी, तो +4 स्टेशन टू कंप्लीट डिलीवरी ऑफ फीटल बॉडी, बच्चे की बॉडी की कंप्लीट डिलीवरी यहां काउंट हो जाती है। क्लियर, उसके बाद ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट तीसरी फेज होती है स्टेज थर्ड
लेबर की तीसरी अवस्था, थर्ड स्टेज, इसे हम बोलते हैं डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा फेज। प्लेसेंटा की डिलीवरी इसी फेज में होती है। पहली फेज में सर्वाइकल डायलिटेशन हुआ, दूसरी फेज के अंदर बॉडी डिलीवर्ड हुई, तीसरी फेज में प्लेसेंटा डिलीवर्ड हो गई। इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, याद रखिएगा, इसका जो ड्यूरेशन है वह लगभग 15 से 20 मिनट होता है दोनों में, चाहे वो प्राइमी ग्रेविडा हो चाहे वो मल्टी ग्रेविडा हो। अगर याद रखिएगा, अगर यह समय अवधि ग्रेटर देन 30 मिनट चली गई है, आधा घंटा अगर क्रॉस कर लेती है, तो उसे बोलते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा। उस कंडीशन का नाम हम दे देते हैं, एक बीमारी का नाम हो जाएगा, यह समस्या हो सकती है रिटेन्ड प्लेसेंटा। यह अवस्था कहलाती है रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्लियर? कहां से प्रारंभ होता है यह, याद रखिएगा, यह स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट फ्रॉम कंप्लीट डिलीवरी ऑफ बॉडी, कंप्लीट डिलीवरी ऑफ फीटल बॉडी, बच्चे की बॉडी जो है फीटल बॉडी, टू कंप्लीट डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, कंप्लीट डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। क्लियर है बेटा जी? तो आप कहने का उद्देश्य यह है कि यहां बच्चे की डिलीवरी और प्लेसेंटा की डिलीवरी के बीच का समय तीसरी फेज कहलाता है। प्लेसेंटा सेपरेशन की कुछ स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप्स में प्लेसेंटा सेपरेट होता है। स्टेप ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन, तुम्हारा जो प्लेसेंटा का सेपरेशन है वह टाइप्स बता, प्लेसेंटा सेपरेशन नहीं, प्लेसेंटा डिलीवरी की मैं बात करूंगा, फिर उसमें सेपरेशन पहली अवस्था आ जाएगी। क्लियर? प्लेसेंटा डिलीवरी की कुछ स्टेप्स हो सकती हैं, 3 स्टेप में ऐसा होता है। सबसे पहली अवस्था क्या होगी, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन। सबसे पहला होगा प्लेसेंटा का सेपरेशन, प्लेसेंटा सेपरेट होगी। बताओ प्लेसेंटा सेपरेट कहाँ होती है, तो जवाब होगा फ्रॉम डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम, फ्रॉम डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम। स्पॉन्जियोसम मैंने बोला था डेसिडुआ बेसिलस से जुड़ता है और निकलता है स्पॉन्जियोसम से, अंदर धस जाता थोड़ा सा। दूसरा, फिर प्लेसेंटा नीचे जाएगा, बोले तो डिसेंट। क्लियर? डिसेंट ऑफ प्लेसेंटा, डिसेंट ऑफ प्लेसेंटा। किधर की साइड डिसेंट होगा, तो टुवर्ड्स द सर्विक्स, नीचे की तरफ। जवाब होगा टुवर्ड्स द सर्विक्स, टुवर्ड्स द सर्विक्स। तुम्हारे सर्विक्स के तरफ यह डिसेंट करेगा। सबसे लास्ट में यहां पर देखने को मिलता है तीसरे नंबर पर, दैट इज नोन एज प्लेसेंटा सेपरेशन, प्लेसेंटा डिसेंट एंड एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा थ्रू द वेजाइना, थ्रू द वेजाइना। वेजाइना से होता हुआ प्लेसेंटा से का बाहर निकल जाना कहलाता है एक्सपल्सन। तो 3 ऐसी स्टेप्स हैं जो पूरी होती हैं, पहला प्लेसेंटा सेपरेशन, दूसरा डिसेंट और तीसरा एक्सपल्सन। ये तीनों अवस्थाएं होंगी तो प्लेसेंटा बाहर निकल जाएगा। क्लियर है बेटा? अब सुनिएगा, प्लेसेंटा सेपरेशन के भी टाइप होते हैं। क्लियर? टाइप ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशंस, टाइप ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन। आपका प्लेसेंटा अलग अलग मैकेनिज्म से, अलग अलग टाइप से सेपरेट हो सकता है। एक होता है सुल्टज मैकेनिज्म, सुल्टज मैकेनिज्म, और दूसरा होता है बेटा डंकन मैकेनिज्म, डंकन मैकेनिज्म। सुल्टज मैकेनिज्म और डंकन मैकेनिज्म, सुल्टज मैकेनिज्म और डंकन मैकेनिज्म, ये 2 अलग अलग मैकेनिज्म हैं जिनसे प्लेसेंटा सेपरेट होता है। सबसे पहले देखिएगा, इसको याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूं। सुल्टज मैकेनिज्म में आपको याद रखना होगा सब सेंटर एससी, और इसको याद रखना होगा डीपी, डेस्कटॉप पिक्चर। तो बोलते तुम्हारी डीपी खराब है। क्लियर?
तो यह जो सुल्टज मैकेनिज्म है यह सेंट्रल सेपरेशन है, बीच में से सेपरेट होता है, याद रखिएगा, इट इज सेंट्रल सेपरेशन। और यह पी से पेरिफेरल सेपरेशन होगा, पेरिफेरल सेपरेशन मोस्ट कॉमन यही होता है, याद रखिएगा, पेरिफेरल सेपरेशन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेपरेशन। सबसे मोस्ट कॉमनली जो प्लेसेंटा का सेपरेट होने का तरीका है वह यही होता है, डंकन। इसमें से आपको समझने का प्रयास करना है। मानो यह तुम्हारा यूट्रस है, इधर की साइड में यह तुम्हारा यूट्रस है, इसमें प्लेसेंटा सेपरेट होती है सेंट्रल पार्ट से। यह प्लेसेंटा चिपकी हुई है यहाँ, यह प्लेसेंटा चिपकी हुई है और प्लेसेंटा बीच में से सेपरेट हो गई। दिख रहा है तुम्हें, ये प्लेसेंटा साइड से तो चिपकी हुई है लेकिन बीच से सेपरेट हो चुकी है, क्लियर। और यहाँ से जो आपकी अम्लाइकल कॉर्ड है वो अटैच रहती है, तो बीच में से सेपरेट हुई है। यहाँ जब सेपरेट होगी तो यहाँ बहुत सारा ब्लड जमने लग जाता है, यहाँ ब्लड यहाँ कलेक्ट हो जाएगा बीच वाले पार्ट में। जब बाहर निकल कर आएगी ऐसे, तो बताओ कौन सी सरफेस पहले आएंगी, तो मैं बोलूंगा यह फीटल सरफेस है, मैटरनल सरफेस है, तो कौन सी सरफेस बाहर आएगी पहले, कौन सी है बाहर, मैटरनल सरफेस की फीटल, तो जवाब होगा फीटल सरफेस, क्लियर। तो फीटल सरफेस सीन फर्स्ट। आपको पहले कौन सी सरफेस दिखाई देगी, फीटल सरफेस, लेकिन यहां एकदम उल्टा होने वाला है। यहां देखिएगा, यह प्लेसेंटा बीच में से चिपकी हुई है, बीच में से चिपकी हुई रहती है और किनारों से सेपरेट हो गई। दोनों किनारे जो प्लेसेंटा के हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। और यहां से जब प्लेसेंटा बाहर निकल रही है तो इस समय देखिएगा यहां से पेरिफेरल सेपरेशन है, यह सेपरेशन हुआ है यहां, तब ये होगा तो पहली कौन सरफेस बाहर आएगी, तो मैं बोलूंगा मैटरनल सरफेस पहले बाहर आएगी, क्लियर। तो मैटरनल सरफेस सीन फर्स्ट, यहां पर आपको मैटरनल सरफेस पहले दिखाई देगी, क्लियर। ये दो अलग अलग मैकेनिज्म मैंने बताए तुम्हें, सुल्टज मैकेनिज्म और डंकन मैकेनिज्म, दोनों को अलग अलग याद रखना है आपको, सुल्टज मैकेनिज्म और डंकन मैकेनिज्म। इसके अलावा एक बात और बता रहा हूं, ट्रीटमेंट ऑफ रिटेन्ड प्लेसेंटा, ट्रीटमेंट ऑफ रिटेन्ड प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा रिटेन्ड हो जाती है, बाहर नहीं निकल रही, तो उसके भी कुछ तरीके हैं जिनको हम बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहला है फंडल प्रेशर, सबसे पहला है फंडल प्रेशर। फंडल प्रेशर कब अप्लाई करना है, व्हेन प्लेसेंटा सेपरेटेड, व्हेन प्लेसेंटा सेपरेटेड, प्लेसेंटा सेपरेट तो हो गई लेकिन बाहर नहीं निकल पाई है, बट नॉट एक्सपेल, प्लेसेंटा सेपरेट हो चुकी है लेकिन बाहर नहीं निकली, उस अवस्था में आप फंडल प्रेशर अप्लाई करते हो। यह प्रेशर कैसे अप्लाई होता है याद रखिएगा, तो प्रेशर ऑन फंडस, प्रेशर ऑन फंडस कैसे लगाएंगे, तो याद रखना है डाउनवर्ड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड प्रेशर लगता है ताकि यूट्रस कांटेक्ट करे और बेबी बाहर एक्सपेल हो जाए। ये सबसे पहला करता है फंडल प्रेशर। दूसरा, अगर इससे नहीं निकल रहा है तो सेकंड तरीका हमारे पास में होता है कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, कंट्रोल्ड कोर्ड ट्रैक्शन, कंट्रोल्ड कोर्ड ट्रैक्शन मतलब ट्रैक्शन यानी खींचना, प्रेशर अप्लाई करके जोर लगा के कोर्ड को। यह भी सेम अवस्था में अप्लाई करते हैं व्हेन प्लेसेंटा सेपरेटेड, व्हेन प्लेसेंटा सेपरेटेड, जब प्लेसेंटा सेपरेट हो चुकी है उस अवस्था में और बाहर नहीं निकली है तो ये काम में ले सकते हो। इसमें प्लेसेंटा को पुल करना है नीचे की तरफ, प्लेसेंटा पुल बाई, यहां प्रेशर कौन सा अप्लाई करना है, तो याद रखना है यहां पर तुम्हारा अपवर्ड
अपवर्ड एंड बैकवर्ड प्रेशर, अपवर्ड एंड बैकवर्ड प्रेशर से आपको प्लेसेंटा को पुल करना है, पुल खींचना है। क्लियर? प्लेसेंटा को खींचना होगा। तीसरा, अगर इससे भी नहीं हुई तो तीसरा मेथड होता है हमारे पास में मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। आप प्लेसेंटा को बेटा जी मैनुअली भी निकाल सकते हो। इसका तरीका देखिएगा मैनुअल रिमूवल का। ये कब करते हैं? व्हेन प्लेसेंटा नॉन सेपरेटेड, व्हेन प्लेसेंटा नॉट सेपरेटेड। अगर प्लेसेंटा अलग ही नहीं हुई है, सेपरेट नहीं हुई है, तो बेटा जी उस अवस्था में तुम ये करोगे। क्लियर? जब प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुई तो ये करते हैं मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। इसमें क्या करेंगे? ये करते हैं अंडर जनरल एनेस्थीसिया, जीए के अंडर में करते हैं जनरल एनेस्थीसिया। इसमें हैंड इंसर्टेड इनटू यूट्रस, एंड स्लाइसिंग मूवमेंट ऑफ फिंगर। आपके फिंगर्स की स्लाइसिंग मूवमेंट्स है, स्लाइसिंग मूवमेंट ऑफ फिंगर्स हेल्प इन सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, हेल्प इन सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। यहां पर हम प्लेसेंटा को सेपरेट करते हैं। देखिएगा कैसे, ये यूट्रस है और यहां पर प्लेसेंटा है, ये अटैचमेंट। हमारा फिंगर ये इधर से हैंड ये डालेंगे और फिर ऐसे करेंगे, ऐसे स्लाइसिंग मूवमेंट इधर से भी, और ऐसा करता हुआ यहाँ से हम सेपरेट करके बाहर निकालने का प्रयास करेंगे कि प्लेसेंटा सेपरेट करके बाहर निकाल दें। तो यहाँ से बेसिकली हमारा जो हैंड है वह यहाँ पर रखेंगे ऐसे ऐसे, और इससे स्लाइसिंग मूवमेंट करते हुए हम बाहर निकाल के ले आएंगे कोने में से। यह कहलाता है मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। इसके ठीक बाद में याद रखिएगा आपको एडमिनिस्टर करना होगा मिथार्जिन, और ब्लीडिंग होगी तो एडमिनिस्टर मिथार्जिन, एडमिनिस्टर मिथार्जिन टू प्रिवेंट पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। पीपीएच से बचने के लिए हम मिथार्जिन या एडमिनिस्टर कर देते हैं। यह तुम्हारी तीसरी फेज पूरी हो गई। फेज नंबर 4 जाएगी। फेज नंबर 4 जो तुम्हारी है वह देखिएगा, फेज नंबर 4 में क्या होने वाला है? फेज नंबर 4, फेज नंबर 4, फेज नंबर 4 जो तुम्हारी है 4th नंबर की फेज, इसमें देखिएगा आपका ऑब्जर्वेशन फेज बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन फेज। इसकी ड्यूरेशन होती है 1 to 4 आवर, 1 से लेकर 4 घंटे, लेकिन मिनिमम 1 घंटा तो होना ही चाहिए, मिनिमम 1 आवर तो होना ही चाहिए। क्लियर? और इस दौरान क्या चेक करते हैं? चेक बीपी एंड योर हार्ट रेट। ये तो बहुत कॉमन चीजें बता रहा हूं, दोनों चेक करनी होती हैं, क्योंकि यहां तुम्हें पीपीएच देखने को मिल सकता है। चेक पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। क्योंकि जब पीपीएच होगा तो क्या होगा? तुम्हारी बीपी तो चली जाएगी डाउन एंड हार्ट रेट तुम्हारी बढ़ जाएगी। तो ये चेक करते हैं हम पीपीएच में। पीपीएच द कॉम्प्लिकेशन ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर, याद रखिएगा। पीपीएच इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर, कॉम्प्लिकेशन ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर, 3rd स्टेज ऑफ
लेबर। इसके अलावा आपको चेक करना होगा, चेक वाइटल साइन एंड टेम्परेचर। बोले तो वाइटल साइन में आ जाएगा ये। तो आपको वाइटल साइंस इंपॉर्टेंटली चेक करना है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई सिक्रेशन ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये सब कुछ हम लास्ट 1 घंटे में ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। ऐसे टोटल तुम्हारी जो फीमेल है उसके अंदर हमें 4 अवस्थाओं में एक लेबर की प्रक्रिया संपन्न होती हुई दिखाई देती है। पहली फेज के अंदर सर्वाइकल डायलिटेशन होता है, दूसरे फेज में बच्चे की डिलीवरी होती है, तीसरी फेज में प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है और चौथी और अंतिम फेज में हम ऑब्जर्वेशन है कर लेते हैं। क्लियर? दिस ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू द फेजेस। नॉर्मल लेबर, जो ट्रू लेबर पेन है और फास्ट लेबर पेन है वो हमने डिस्कस किया है। लेबर का कारण मैंने बताया तुम्हें और फिर फेजेस पढ़े हैं। नेक्स्ट एक और हमारी क्लास लेबर की हम होने वाली है, उसके अंदर हम इवेंट पढ़ेंगे कि कौन सी स्टेज में क्या होता है और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इसी के साथ लेबर समाप्त होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में पार्ट नंबर 3 लेबर के साथ में। आज क्लास में इतना ही। थैंक यू।